हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने इस नए यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम कक्षा 10वीं के गणित चैप्टर 8 त्रिकोणमिति का परिचय स्टार्ट करने वाले हैं और उसे समझने का प्रयास करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। त्रिकोणमिति, आप हेडिंग लगा लीजिए, त्रिकोणमिति चैप्टर 8 त्रिकोणमिति। ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री। आप हेडिंग लगा दीजिए, त्रिकोणमिति ट्रिग्नोमेट्री। फ्रेंड्स, उससे पहले मैं दो शब्द कहना चाहूंगा कि तू कुछ याद रख या ना रख, तू कुछ याद रख या ना रख, तू याद है बस ये याद रख। तू कुछ याद रख या ना रख, तू याद है बस ये याद रख, क्योंकि जो तुझे भूल गया उसे कौन याद करे। जो तुझे भूल गया उसे कौन याद करे, और जिसे तू याद है वो और किसे याद करे। इसी खूबसूरत सी शायरी के साथ स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास का ट्रिग्नोमेट्री। आप हेडिंग लगा लीजिए, चैप्टर 8 ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति। फ्रेंड्स, त्रिकोणमिति शब्द तीन शब्दों के मेल से बना है, ट्री, गोन और मेट्रोन। जिसमें ट्री का अर्थ है तीन, गोन का अर्थ है भुजा और मेट्रोन का अर्थ है माप। अर्थात त्रिभुज की तीनों भुजाओं और उससे संबंधित कोण का अध्ययन त्रिकोणमिति कहलाता है। चलिए फ्रेंड्स, लिख लेते हैं। त्रिकोणमिति शब्द तीन शब्दों के मेल से बना है, ट्री, गोन और मेट्रोन। जिसमें ट्री का अर्थ है तीन, गोन का अर्थ है भुजा और मेट्रोन का अर्थ है माप। लिख लेते हैं इसको। ट्रिग्नोमेट्री शब्द ट्रिग्नोमेट्री शब्द तीन शब्दों ट्री, गोन और मेट्रोन से मिलकर बना है। जिसमें ट्री का अर्थ तीन, गोन का अर्थ भुजा और मेट्रोन का अर्थ माप होता है। त्रिकोणमिति शब्द तीन शब्द ट्री, गोन और मेट्रोन से मिलकर बनी है। जिसमें ट्री का अर्थ तीन, गोन का अर्थ भुजा और मेट्रोन का अर्थ माप होता है। ट्री का अर्थ तीन, गोन का अर्थ भुजा और मेट्रोन का अर्थ माप होता है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे देखते हैं। अर्थात
त्रिभुज की अर्थात त्रिभुज की तीनों भुजाओं और उससे संबंधित कोणों का अध्ययन त्रिकोणमिति कहलाता है। अर्थात त्रिभुज की तीनों भुजाओं और उससे संबंधित कोणों का अध्ययन त्रिकोणमिति कहलाता है। त्रिकोणमिति में हम त्रिभुज की तीनों भुजाओं और उससे संबंधित कोण का अध्ययन करेंगे। मिटा देते हैं दोस्तों। आगे देखिए, फ्रेंड्स इस चैप्टर में हम 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक के कोणों का अध्ययन करेंगे। 0 डिग्री से 90 डिग्री तक के कोणों का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम एक समकोण त्रिभुज का निर्माण करते हैं। समकोण त्रिभुज ए बी सी का निर्माण करते हैं, जिसका कोण भी समकोण है। समकोण त्रिभुज ए बी सी जिसका कोण भी समकोण है। अब समझ लेते हैं इसको समकोण त्रिभुज क्या होता है। आप हेडिंग लगा लीजिए, समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्रायंगल, आप हेडिंग लगा लीजिए, राइट एंगल ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज। फ्रेंड्स त्रिकोणमिति में हम वस्तुतः समकोण त्रिभुज का अध्ययन करेंगे। त्रिकोणमिति में समकोण त्रिभुज का अध्ययन करेंगे। समकोण त्रिभुज समझ लेते हैं क्या होता है। समकोण त्रिभुज जिस त्रिभुज की एक कोण, या फिर बोल सकते हैं जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री का हो, 90 डिग्री का हो, जिस त्रिभुज का एक कोण समकोण। फ्रेंड्स समकोण या 90 डिग्री दोनों का अर्थ सेम है। जिस त्रिभुज का एक कोण समकोण अर्थात 90 डिग्री का हो, उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। समकोण त्रिभुज लिख लीजिए। जिस त्रिभुज का एक कोण समकोण अर्थात 90 डिग्री का हो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। या फिर फ्रेंड्स ऐसा भी बोल सकते हैं कि वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण समकोण हो, वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण समकोण हो उसे समकोण त्रिभुज कहा जाता है। लिख लीजिए यहां तक। आगे देखते हैं। समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री, कोण बी तो 90 डिग्री का हो गया। अब बचे कोण सी और कोण ए। ये दोनों कोण के विषय में चर्चा कर लेते हैं।
फ्रेंड्स हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर होता है। ये बात हम जानते हैं। अर्थात कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री। और हमने यहाँ पर कोण बी 90 मान लिया है। कोण बी यहाँ पर 90 है, तो कोण ए प्लस कोण बी के स्थान पर 90 डिग्री प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री। कोण ए प्लस कोण सी बराबर 90 डिग्री। ये इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, 180 माइनस 90 90 आ जाएगा। अर्थात कोण ए और कोण सी इन दोनों कोणों का योग, कोण ए और कोण सी इन दोनों कोणों का योग 90 डिग्री के बराबर होगा। ये बात तो हमें पता चली कि कोण ए और कोण सी इन दोनों कोणों का योग 90 डिग्री के बराबर होगा। ठीक, आगे समझते हैं। अगर ए और सी इन दोनों कोणों का योग 90 डिग्री के बराबर है तो क्या हम इन दोनों कोणों में से कोई एक ऐसा कोण, कोण ए या फिर कोण सी 90 डिग्री के बराबर होगा? होगा। ये बताइए आप लोग। कोण ए और कोण सी इन दोनों कोणों का योग अगर 90 डिग्री है तो क्या इन दोनों कोणों में कोई एक ऐसा कोण या फिर कोण ए या फिर कोण सी इन दोनों में से कोई ऐसा कोण 90 डिग्री के बराबर होगा? नहीं होगा। नहीं होगा, 90 डिग्री के बराबर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि कोण ए और कोण सी इन दोनों कोणों का योग 90 डिग्री के बराबर है, तो सिंगल एक कोण कैसे 90 डिग्री के बराबर हो जाएगा? यही हम आपसे समझाना चाहते हैं दोस्त, यही हम आपसे कहना चाहते हैं कि अगर कोण बी समकोण है और कोण ए और कोण सी दोनों कोणों का योग अगर समकोण है 90 डिग्री के बराबर है, तो इन दोनों कोणों में से कोई कोण ऐसा नहीं होगा जो 90 डिग्री के बराबर हो। अर्थात हम नोट में ये बात लिख सकते हैं, हम नोट में ये बात लिख सकते हैं, नीचे नोट में करके लिख लीजिएगा नोट, कि समकोण त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में सिर्फ एक कोण समकोण या 90 डिग्री का होता है। अर्थात हम नोट में लिख लेंगे कि समकोण त्रिभुज में सिर्फ एक कोण समकोण यानी 90 डिग्री का होता है। समकोण क्या? कोई भी ऐसा त्रिभुज के निर्माण कीजिए, कोई भी ऐसा त्रिभुज, कोई भी त्रिभुज हो, आप दो समकोण नहीं दर्शा सकते हैं। त्रिभुज कोई भी हो, समकोण हो, न्यून कोण हो, अधिक कोण हो, या फिर कोई त्रिभुज बना लीजिए, आप अपने मन से कोई त्रिभुज का निर्माण कीजिए, आप उसमें दो 90 डिग्री के कोण नहीं दर्शा सकते हैं। आप दो कोण ऐसा नहीं बना सकते हैं जो 90 डिग्री के हो। अर्थात कहने का अर्थ है एक त्रिभुज में, कहने का अर्थ है एक त्रिभुज में, एक त्रिभुज में सिर्फ एक समकोण खींचा जा सकता है। समकोण त्रिभुज में या फिर कोई त्रिभुज ऐसा हो जिसमें हम सिर्फ केवल एक ही समकोण खींच सकते हैं। आप चाह कर भी 2 3 4 5 नहीं खींच सकते। जब 2 नहीं खिंचाएगा तो 3 4 5 की तो बात ही अलग है। इसको याद रखिएगा, इसको ध्यान में रखिएगा। त्रिभुज समकोण हो या फिर कोई भी त्रिभुज हो, आप एक त्रिभुज में दो समकोण नहीं खींच सकते हैं। लिख लीजिए यहां तक। अच्छा, मिटा देते हैं इसको।
इसको इस ऐसे भी समझिए, इसको इस तरह से समझिए, ठीक है, इसको इस तरह से समझते हैं। यहाँ पर कोण सी, ये कोण ए, और ये कोण भी हमने 90 माना था। समझते हैं। हम जानते हैं कि कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री के बराबर होता है, और यहाँ से कोण बी 90 है, तो कोण ए प्लस कोण सी बराबर 90 होगा। दोनों कोणों का योग 90 डिग्री के बराबर होगा। अब बताइए मेरे दोस्त, जब दो कोणों का योग 90 डिग्री के बराबर है, तो इसमें सिंगल कैसे कोण 90 डिग्री के बराबर हो जाएगा? सिंगल कैसे कोई एक कोण 90 डिग्री के बराबर हो जाएगा? नहीं होगा। सब बात है, समझने की बात है कि अगर एक कोण 90 हो गया तो दूसरा कोण 90 हो ही नहीं सकता है। दूसरा कोण निश्चित है कि 90 से कम होगा, तभी तो जोड़ने पर 90 आएगा। आप इसको 30 या फिर 60 ले लीजिए, तब 90 के बराबर हो जाएगा, या फिर इसको 45 लीजिए, इसको 45 ले सकते हैं, तब 90 के बराबर होगा, या फिर इसको 60 ले लीजिए, इसको 30 ले लीजिए, कुछ भी आप रख सकते हैं। लेकिन ए और सी, इन दोनों का जो मान आएगा ये कभी 90 नहीं हो सकता है, कभी 90 नहीं होगा। ये बात आप ध्यान में रखिएगा। एक त्रिभुज में सिर्फ एक समकोण खींचा जा सकता है। कुल मिलाकर कहने का अर्थ यह है कि एक त्रिभुज में सिर्फ एक समकोण खींचा जा सकता है। लिख लीजिए। ठीक है दोस्त, इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। अच्छा लगे तो लाइक कमेंट कीजिए, और अच्छा न लगे तो आप डिसलाइक भी कीजिए, ताकि कोई रेस्पॉन्स आपका उधर से मिले, तो भी हमें पढ़ाने में मन लगेगा। देखिए दोस्त, अगर आप लाइक करते हैं तो हमें बहुत बहुत खुशी मिलती है, और अगर आप डिसलाइक करते हैं तो हमें आभास होता है कि हम कहीं तो चूक कर रहे हैं, हम कहीं तो गलती कर रहे हैं जो आपको पसंद नहीं है। और कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम उसका सुधार करने का प्रयास करेंगे, हम उस पर ध्यान देंगे, हम उस पर सुधार करेंगे। ठीक है दोस्त, धन्यवाद, थैंक्स।